चैलेंजेस, जो चैलेंज मेरे सामने, जो एक्सपीरियंस मेरे सामने, बेसिकली वो चैलेंज भी नहीं है, वो एक्सपीरियंस है। जो एक्सपीरियंस मेरे सामने आ रहा है, मैं उसे एज इट इज उस एक्सपीरियंस को गेन करूँ और लर्न करूँ। तो यही मकसद है मेरी जिंदगी का भी, यही मकसद था मेरा इस राइड का भी। और इस राइड के जरिए जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रही थी, जो रास्ते में लोग मिले, जो मैंने सेशंस दिए, जैसे उदयपुर में, अहमदाबाद में, केरल में एक जगह चरथला है, एलईपी आपने शायद सुना होगा, एलईपी से कुछ घंटे पहले एक चरथला एक जगह है, वहां पर सेशन हुआ, आज यहाँ सेशन है। हर एक सेशन में मेरा पर्पस यही होता है। आप एक लंबी यात्रा पर निकली हैं और आपका क्या उद्देश्य है और कब से निकली हैं, कहाँ तक आपका जाना होगा? सर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी 18 फरवरी को, 18 फरवरी को मैं अपने होम टाउन से, खन्ना से, पंजाब से मैंने यात्रा शुरू की, सोलो बाइक राइड, और कन्याकुमारी तक जाना है, जा चुकी हूँ। अब कन्याकुमारी से वापस रिटर्न कर रही हूँ और कल यानी 5 अप्रैल को मेरी ये यात्रा कंप्लीट हो जाएगी मेरे होम टाउन खन्ना पहुँचने के बाद। आपने क्या सोचा कि हमको बाइक से यात्रा करनी चाहिए, ये आपके थीम दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली सर, मैं पिछले 8 साल से, 2017 से कह सकते हैं, मैं बाइक राइड कर रही हूँ और ये मेरा ड्रीम था पूरी इंडिया को राइड करना। तो इसीलिए यही सोचते हुए, और मैं प्रेफर करती हूँ सोलो राइड करना, क्योंकि सोलो राइड के दौरान मुझे अपने आप, जो मैंने अभी बताया, लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो मिलते हैं, चैलेंजेस जो मिलते हैं, उनको कैसे डील करना है, लाइफ में क्या लेसन लर्न करना है, तो मैं बेहतर ढंग से कर पाती हूँ। इसीलिए मैं सोलो राइड प्रेफर करती हूँ। आपका मूल उद्देश्य क्या है यात्रा का? मूल उद्देश्य मेरा यही है कि अपनी सोल, अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना और किस तरह से नेचर के साथ कनेक्ट करके हम लाइफ को जी सकते हैं और बेहतर बनाया जा सकता है अपनी ज़िंदगी को, ये मैं सीखूं और दूसरों से अपना एक्सपीरियंस इसी टॉपिक पे शेयर करूं। आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहूँगी, यही कि जैसे मेरी राइड का मकसद यही है, सोल एम्पावरमेंट, आत्म सशक्तिकरण और रिवाइव द अर्थ, यानी अपनी अर्थ एलिमेंट को नेचर के साथ कैसे कनेक्ट करके इसको कैसे और रिवाइव करें, दोबारा से इस अर्थ को, इसकी एनर्जी को फिर से रिवाइव करें। तो यही मेरा मकसद है कि अपनी आत्मा को जागृत करें, मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें और अपनी नेचर के साथ, जो यूनिवर्स ने हमें, हमारे देश को बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, हमारे देश में बहुत खूबसूरती है और बहुत इस नेचुरल ब्यूटी के साथ कनेक्ट करके और इसकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। मेहनत करनी है और सबसे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, पिछली सारी कमियों को पूरा करना है। यही सोचते हुए आप अपने फाइनल एग्जाम्स को कंडक्ट करते हो और आपको रिजल्ट भी फिर वैसा ही मिलता है, मार्क्स अच्छे आते हैं, आप खुश होते हो, नया एंथुसियाज्म आता है नई क्लास के लिए। तो लाइफ का हर एक दिन भी यही है, आज जो मेरे पास है वो कल नहीं होगा, आज जो मौका, मुझे जो मौका आज आपके सामने मिल रहा है, ये कल थोड़ी मिलेगा। अगर मैं आज इस मौके को गंवा दूंगी और अपना बेस्ट जो मैंने सीखा वो आपको नहीं बताऊंगी, तो कल को मैं रिग्रेट करूंगी। तो यही छोटे छोटे लेसन्स हैं जो मैंने अपनी राइड के दौरान सीखे, अपनी लाइफ की जर्नी के दौरान सीखे, जो मैं आज सीख रही हूँ जिंदगी की जर्नी में, कल को मैं इसे अप्लाई करूंगी अपने नए दिन के लिए, तो नए एंथुसियाज्म के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ कुछ नई प्राप्ति होगी। तो आई थिंक जितना मैं कम शब्दों में और आसान शब्दों में, मैं सोच रही थी आज कल से कि आप बच्चे लोगों को लाइफ की बड़ी बड़ी बातों को कम से कम और आसान से आसान शब्दों में कैसे बताया जाए। तो मेरा मकसद आपको यही था बताना कि अपनी जर्नी को
कैसे जीना है, लाइफ के हर एक दिन को, एक मोमेंट के, एक हर एक क्षण आपका आज का आखिरी क्षण है। कल सोल एम्पावरमेंट कैसे हो सकती है? सेम, अगर मैं अपने आप को एक्सप्लोर करती हूँ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, तो अपनी सोल को कैसे एक्सपैंड करूँ, कैसे एम्पावर करूँ अपने पैशन को फॉलो करते हुए। छोटे से कुछ शब्दों में ही बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई है। इसको शायद कुछ मिनटों में या मैं कह सकती हूँ कि कुछ घंटों में भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये लाइफ का जो लेसन है हम सबके लिए कि अपनी सोल को कैसे एम्पावर करना है, अपनी विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये अगर हम सीख लेते हैं तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी हम सबके लिए, क्योंकि जो हमें लाइफ सिखाना चाह रही है वो यही सिखाना चाहती है कि जो सामने मोमेंट आए उसे एज ए